सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मुन्नी से प्यारे से भी बस कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कल आप लोगों ने तो देखा ही था तारा से हेलो चोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तारा को लेकर, क्योंकि तारा अभी तक बेहोश होती है और जैसे ही तारा होश में आती है दिखती है कि सिया रो रही है। तो तारा वैसे उठ के बैठती है और सिया को देख के हंसने लग जाती है। तो सिया कहती है कि तुम्हारे हाथ पे लगी है लेकिन ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तुम ठीक तो हो ना, तुम हंस क्यों रही हो। तो तारा कहती है हाँ हंस रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, और देखा तुम्हें हमेशा मेरी उम्मीद पे खरी उतरती हो। सबती ज़्यादा बकवास मत करो। हाँ मैं दिखा नहीं तुम्हें कितनी लगी और क्या सोचती हो जंगल में जाने की, तुम पागल वागल हो गया। तारा कहती हाँ वो तो हूँ लेकिन आपके प्यार में सी आई थी, तुम बकवास मत करो ओके, पहले मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। तो तारा हंसते हुए कहती सी कहती हंसना बंद करो, पता कितना डर गई थी मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना तो तुम्हारी जान जा सकती थी, यू डफर। तारा कहती आप क्या होते हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, देखा मैंने बोला था ना आपको भूलने की बीमारी ज़रूर है लेकिन आप मुझे कभी नहीं भूल सकती, मुझे खतरे से बचाना कभी नहीं भूलती, जब जब मैं खतरे में होती हूँ आप मुझे बचाने ज़रूर आती हो, और यही तो प्यार है। मैंने बोला था ना आपकी भूलने की बीमारी मेरे लिए कभी किसी भी दिक्कत का कारण नहीं बनती। जब जब मैं बीमार होती हूँ आप मेरी देखभाल करती हो, जब जब मैं परेशानी में होती हूँ आप मेरी परेशानी दूर करती हो, और जब जब मैं किसी मुसीबत में पड़ जाती हूँ आप मेरी मुसीबत ही दूर कर देती हो। जब से हम मिले तब से लेके आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार दी, मुझे इज्जत दी और मुझे प्यार करना भी सिखाया और हर प्रॉब्लम से मुझे बचाया। इससे बड़ा क्या और प्रूफ दूँ आपको कि आप जिस तरह मेरा ख्याल रखते हो कोई और नहीं रख सकता। मेरी जान यू आर बेस्ट। कितना समझाऊँ आपको, अब तो समझ जाओ। हाँ आप भूल सकती थी कि मैं खतरे में हूँ या आपको रास्ता भूल सकता था, बट आप नहीं भूली क्योंकि जब जब मुझ पे खतरा आता है आप कुछ नहीं भूलती, आप मुझे बचाने के लिए ज़रूर आती हो, और यही प्यार है, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। खुद को किसी से कम मत समझो, उल्टा आप किसी से खुद को कंपेयर कैसे कर सकते हो, आप जैसा कोई नहीं है, मैं भी नहीं। जितना प्यार इज्जत आपने मुझे दिया उतना शायद मैंने भी आपको नहीं दिया, तो अगर देखा जाए तो शायद मैं आपको डिज़र्व नहीं करती, आप मुझे डिज़र्व करती हो हर तरह से। तो सिया रोने लग जाती है कि क्या सच में। तारा कहती है हाँ यू डवर एंड आई लव यू सो मच। तो तारा ऐसे बिल्कुल सिया को हक कर देती है और ये दोनों रो रहे होते हैं। उसके बाद दोनों पीछे होता है, सिया तारा की तरफ देखती है, उसके आंसू पहुँचते हैं, कहती है अब मत रोना, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी आंखों में आंसू। तो तारा हंसते हुए कहती है तो मत रुलाया करो ना। सिया कहती है ओके आई एम सॉरी। तो उसके बाद ये लोग फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और उसके बाद वो इंस्पेक्टर जो होता है वो वहाँ लेके आ जाता है एक बुके, और उस पर सॉरी का जो है वो कार्ड भी चिपकाया हुआ होता है, और वो आके तारा को देता है, कहते हैं बाप की तबीयत कैसी है। तो सिया उसके हाथ से वो फ्लावर लेती है, कहती हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपकी मेहरबानी है, अगर आप उस दिन उस घटिया इंसान को ना छोड़ते तो आज मेरी जान यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं होती, बल्कि हम दोनों घर में होते और फंक्शन इंजॉय कर रहे होते। तो सिया जैसे ही फंक्शन बोलती है तारा इतनी शिट टाइम क्या हुआ है, ऐसी होती क्या हो गया जान। तारा कहती अरे डफर टाइम देखो जल्दी से, कोई मुझे टाइम बताएगा क्या। तो इंस्पेक्टर कहता हाँ मैं अभी बताता हूँ, अपना मोबाइल निकालता है और टाइम बताता है। तारा बोलती व्हाट। तो तारा से सिया को देखती है, सिया कहती क्या हो गया। तारा कहती यार फेरे का टाइम, शिट 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 हम हमें लेट हो जाएगा, हमें निकलना होगा, चलो चलो चलो। सिया कहती लेकिन तुम्हें चोट लगी है। तारा बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर हम नहीं पहुँचे ना तो घर वाले हम दोनों की जान ले लेंगे, फिर भी समझो हमें पहुँचना होगा। सिया कहती हाँ ठीक है ठीक है। तो सिया से तारा को नीचे उतारती है और ये दोनों जो होते हैं वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर जो होता है वो आ जाता है और कहता है कि आपको राइड की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो क्या मैं आज आप लोग का ड्राइवर बन सकता हूँ। सिया बोलती है कि हाँ ज़रूर, हमें इस टाइम ड्राइवर की वैसे ही सख्त ज़रूरत है। तो इंस्पेक्टर हंसते हुए इन दोनों के दरवाज़ा खोलता है, तो गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद ड्राइवर कहता है कि ओ सॉरी पुलिस वाला ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि जाना कहाँ है। तो सिया कहती है हवेली ले चलो। तारा बोलती नहीं हम हवेली नहीं जा सकते। सिया बोलती क्यों, हमें चेंज भी तो करना होगा ना। तारा कहती कि उसका टाइम नहीं है, हमें सीधा डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुँच हो गए। तो सिया कहती ठीक है। तो तारा लोकेशन बताती है, और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे वहाँ जाते हैं तो और ढोल वगैरह बज रहे होते हैं, फुल अंदर हल्ला गुल्ला होता है। तो तारा कहती शिट हमें लगता है हम लेट हो चुके हैं। सिया कहती हाँ लग तो मुझे भी रहा है। तारा कहती चलो अंदर चले। तो सिया ऐसे अपनी ड्रेस की तरफ देखती है, फिर तारा की ड्रेस की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हम इन कपड़ों में जाएंगे।
तारा कहती फिलहाल फंक्शन अटेंड करना ज़रूरी है, कपड़े मैटर नहीं करते, चलो। सिया कहती देख लो मम्मी बहुत डांटेंगी। तारा बोलती हमारे पास उनकी ऑप्शन भी तो नहीं है, चलो जल्दी से। तो उसके बाद तारा सिया का हाथ पकड़ती है और ये दोनों जो होते हैं अंदर जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं देखते हैं कि फेरे चल रहे होते हैं। सिया कहती थैंक गॉड शादी मिस नहीं हुई, वरना चाचू तो मेरी जान ले लेते। तारा कहती हाँ थैंक गॉड बच गए। तो ये दोनों पीछे ही खड़े होकर फंक्शन को देख रहे होते हैं। तभी सिया की मम्मा जो होती है वो आ जाती है और वो आते ही बस सिया के मुंह पे जोर से थप्पड़ दे मारती है। सिया ऐसे अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए अपने गाल पे हाथ रखती है, कहती मम्मा आपने मुझे मारा क्यों? तो तारा कहती है आंटी आप क्या कर रही हैं, आप छोड़ो इसे। तो आंटी कहती कहाँ थी तुम? हाँ और तारा तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट घर में होता है तुम दोनों गायब हो जाती हो ना, किसी को कुछ बताती हो ना कुछ। क्या समझ रखा है तुम दोनों ने? बच्चियों बन के रहो, हरकतें देखो अपनी। कौन सी तुम प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हो हाँ, जो तुम लोग के पास फंक्शन अटेंड करने का भी टाइम नहीं होता। सिया बोलती सॉरी मम्मा वो मैं। तो तारा बोलती आंटी वो इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। आंटी कहती हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, जहाँ तुम होगी वहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना, जब से तुम सिया की लाइफ में आई हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। सिया बोलती मम्मा आप इसे क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी गलती मेरी थी। तो उसकी मम्मा कहती यही चलता रहता है तुम दोनों का, तुम कहती हो मेरी गलती है, वो कहती मेरी गलती है, और तुम दोनों ही बच जाते हो। आज मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता है सब गेस्ट के सामने नाक कटवा के रख दी, वो तो शुक्र है कि सारा टाइम पे आ गई, वरना पूरा खानदान थू थू करता कि खानदान की एक भी बेटी फैमिली मेंबर शादी में शामिल नहीं था। सिया बोलती व्हाट सारा आ गई मम्मा? तो उसकी मम्मा कहती हाँ वो देखो सामने ही खड़ी है। तो सिया ऐसे साइड पे होके देखती है तो सामने जो है वो सारा खड़ी होती है और वो फूल फेंक रही होती है दूल्हा दुल्हन पे। तो सिया उसे देख के थोड़ा स्माइल करती है, फिर तारा से देखती है कि थैंक गॉड सारा वापस आ गई, मैं उससे मिल के आती हूँ। तो सिया उसे मिलने के लिए जाती है, तो ऐसे सारा के शोल्डर पे हाथ रखती है, सारा पीछे टर्न होती है, देखती है कि तारा है। तो सारा खुद ही तारा को देख के हक कर लेती है, तारा उसे टाइटली हक करती है और तारा बोलती है कि आई मिस यू सो मच। तो सारा ऐसे पीछे की तरफ होती है, उसे देख के स्माइल करती है और कहती है बोलने का दिल तो नहीं करा बट सच में मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो उसके बाद वो दोनों हंस के बात कर रहे होते हैं और सिया उन दोनों को देख के स्माइल कर रही होती है। तभी उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है हाँ, यहाँ मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम स्माइल करी जा रही हो, क्या मुझे बताओगे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? हाँ क्या ज़रूरी काम पड़ गया था? और कपड़े देखो खुद के, इतने गंदे कपड़ों में फंक्शन में आ गई, बोलो कहाँ थे तुम? तो सिया कहती मम्मा प्लीज़ शादी ख़त्म होने के बाद बोलते, हाँ बस थोड़े से फंक्शन रह गया मुझे देखने दो ना। तो ऐसे बोल के वो भी आगे जाती है और सारा फंक्शन जो था वो देखती है। उसके बाद सिया जो होती है वो भी जाके तारा के साथ खड़ी हो जाती है और दोनों जो होते हैं वो दूल्हा दुल्हन पे फ्लावर फेंक रहे होते हैं। तो तारा कहती है कि जान देखो ना हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने खुश भी लग रहे हैं ना। सिया कहती हाँ क्यों ना खुश हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आज एक जो हो गया है। तो तारा ऐसे सिया के ऊपर फूल फेंक के बोलती है कि हमारे ऊपर लोग फूल कब फेंकेंगे और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक कब होंगे? तो सिया हंसते हुए कहती है हम दोनों एक ही है ओके। तारावती हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर मुझे भी मन कर रहा है इन्हें देख के शादी करने का। सिया होती है ओ हेलो शादी बच्चों का खेल नहीं है समझी, पहले थोड़ी बड़ी हो जाओ। तो तारावती ओ हेलो मैं बड़ी हूँ। तो सिया कहती हाँ 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 ज़्यादा मैं नहीं हो गया, मुझे पता है जितनी तुम बड़ी हो। तो तारा कहती अच्छा भाई ठीक है नहीं बोलती आज के बाद शादी का, ठीक है ये लो पकड़ो तुम ये फ्लावर फेंको। तो तारा ऐसे बोल के थोड़ा पीछे चली जाती है। तो सिया हंसते हुए कहती लो जी बन गया मैडम का मुँह। तो सिया उसके पीछे जाने लगती है, तभी उसकी नज़र सारा पे जाती है और वो सारा के पास चली जाती है और कहती है सारा वेलकम बैक मेरी बहन। तो सारा उसे देख के बहुत खुश होती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद सारा की आँख में आंसू आ जाते हैं। तो सिया कहती है क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो? तो सारा कहती कुछ नहीं। तो सिया उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि रोया मत करो, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं, इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। तो सारा हंसते हुए कहती है कि तो उसके बाद सिया कहती है अच्छा बताओ कैसा रहा तुम्हारा वहाँ का टूर, सब सही था ना, ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा वहाँ पे? तो कहती हाँ एक दो दिन बुरे थे बाकी सब मस्त था, सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, पता है सब बहुत प्यार से रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो सिया कहती हाँ वो तो यहाँ पे भी सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। तो सारा कहती जैसे हम दोनों के बीच थी। सिया कहती हाँ जैसे हम दोनों के बीच थी, तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा रहोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिगड़े लड़की के रूप में देख नहीं पाती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहा करो ओके। तो सारावती तो उसके बाद सिया कहती है अच्छा मैं अभी आती हूँ। तो उसके बाद सिया जो होती है वो तारा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो देखते हैं कि तारा थोड़ा बाहर गई है, तो सिया उसके पीछे आ जाती है, कहती है अरे सब उधर है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मंडप उधर सजा हुआ है और तुमने यहाँ अपना मुंह पे 12 बजा रखी है क्या?
तो तारा कहती है कुछ नहीं यार। सिया बोलती है अरे जान क्या हो गया, बोलो ना। तो तारा कुछ नहीं बोल रही होती, तो सिया ऐसे उसे पीछे से हक करके खड़ी होती है। तारा बोलती है क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। सिया कहती है अब सब पागल थोड़ी है, मंडप छोड़ के यहाँ हमें देखने के लिए आएंगे। तो तारा हंसते हुए कहती है अच्छा तो इस बात का फ़ायदा उठा रही हो। तो सिया बोलती है हाँ क्यों ना उठाऊँ। तो उसके बाद तारा ऐसे पीछे की तरफ घूमती है, सिया की बाह में बाहें डालती है और कहती है कि जब मैंने शादी का बोला तो ये क्यों बोला कि हम अभी बहुत छोटे हैं। सिया कहती जान क्योंकि हम छोटे हैं, हम अभी सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं। तारा बोलती ओके। तो तारा का मुंह फिर से थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो थोड़ा साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। सिया फिर से आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। कहती जान क्या हो गया है, इतना सैड क्यों हो। तारा बोलती है शादी ख़त्म। सिया बोलती अरे ऐसे कैसे ख़त्म, अभी रिसेप्शन है। कहती हाँ पर 1 हफ्ते बाद है, मुझे लगता है कि आप लोग आज ही घर चले जाओगे या शायद कल चले जाओ। तो सिया सुन के थोड़ा सैड हो जाती है, कहती है वो मैं। तारा बोलती मुझे पता ही था। तो तारा वापस अंदर चली जाती है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विदाई की तैयारी हो रही है। तो ये सिया जो है वो थोड़ा डर रही होती है, जैसे विदाई हो रही होती है तो सिया को ऐसा फील हो रहा होता है कि दुल्हन की नहीं उसकी विदाई हो रही है, वो लोग भी चले जाएंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। सब वापस अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। अब तारा और सिया जो होते हैं वो दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सारा आती है और कहती है कि अरे क्या हो गया, चलो ना घर नहीं जाना, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ घर को, हाय अपने बेड पर जाके सोने का अपना ही मज़ा होगा। तो सिया कहती है हाँ हाँ चलते हैं। तो उसके बाद सिया भी फेस पे फेक स्माइल लेके आती है और ये तीनों जो होते हैं एक ही गाड़ी में बैठते हैं। उसके साथ साथ सिया की दी भी होती है। जब सिया और जो है वो गाड़ी चलाती है, उसकी दी साथ में बैठती है और पीछे तारा और सारा बैठी होती है। तारा जो होती है वो सारा को देखती है और कहती है कि बताओ ना वहाँ पे कैसे गुजरे दिन, हाँ वहाँ पे सब कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे हैं, मज़ा आया, सबने तुमसे कितने अच्छे से बात की, क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है। तो सारा जो उसे सब कुछ बता रही थी। तो तारा कहती वाह यार मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और सुनो वहाँ पे जैज़ भी तो है ना। तो कहती है हाँ जैज़। तो तारा बोलती जैज़ तो बहुत अच्छी है, वो तो तुम्हारी फ्रेंड बन गई होगी ना। तो कहती है हाँ पहले नहीं बनी थी, पहले उसके मेरे बीच बहुत लड़ाई हुई थी, बट एंड में वो बहुत अच्छी थी, उसके मेरी दोस्ती हो गई। तारा कहती हाँ वो बहुत अच्छी है। सारा बोलती इतनी अच्छी है तो आपने कभी उससे फ्रेंडशिप क्यों नहीं की। तो तारा कहती ओ माई गॉड आप बुला रही हो मुझे, क्या बात है, बड़े मैनर्स आ गए। तो सारा कहती है अच्छा बताओ ना आपने क्यों नहीं उससे कभी फ्रेंडशिप की। तारा कहती है मैं फ्रेंडशिप बहुत कम लोगों से करती हूँ, सिर्फ उनसे ही करती हूँ जिनसे मैं निभा पाऊँ। तो सारा बोलती हूँ मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो सारा ऐसे हाथ आगे करती है, तो तारा हाथ उसके मतलब हैंडशेक करती है, उसे हग भी करती है, कहती है हाँ तुमसे तो पक्का फ्रेंडशिप करूँगी। तो उसके बाद दोनों हंस रहे होते हैं। तो सिया सामने वाली शीशे से तारा को बार बार देख रहे होते हैं, उसे हंसता देख के उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन साथ साथ सिया के दिल में एक डर भी था, पता नहीं घर जाके क्या होगा। ये नो हवेली पहुँचते ही मम्मा और पापा कहे हमें अभी निकलना है, पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, वो बहुत ही परेशान हो रही थी। तो फाइनली ये लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो मतलब दुल्हन जो लेके आ रहे थे फुल ढोल वोल चल रहे होते हैं, आरती वगैरह होती है, इन दोनों को अंदर लेके जाया जाता है और उसके बाद कुछ रस्में वगैरह होते हैं जो ये लोग बाहर बैठ के करते हैं। और तारा और सिया बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और एक एक दूसरे से दूर रह रहे होते हैं, और सिया से बर्दाश्त नहीं होता कि तारा उससे इतना दूर रह रही है, इसलिए सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे किचन में लेके जाती है और कहती है कि सुनो। तो तारा कहती है हाँ बोलो ना, अरे अंदर क्यों लेके आई, वो मैं वहाँ काम कर रही थी ना, मैं आती हूँ। तो तारा फिर से बाहर जाने लगती है, तो सिया उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसे पीछे दीवार से लगा देती है और उसे कहते हैं कि मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तारा बोलती है दूर भाग नहीं रही, बस दूर रहने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिया बोलती जब तक साथ है तब तक तो साथ रह लो अच्छे से प्लीज़। तो तारा सिया को हक कर लेती है, कहती है प्लीज़ मत जाओ ना मुझसे दूर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कैसे रहूँगी, प्लीज़ ना, मुझे आदत है आपकी, प्लीज़। सिया बोलती आई नो जान, मेरा कौन सा मन है जाने का, बट क्या करूँ। अच्छा सुनो। तो तारा बहुत रोने लगती है, तो सिया पीछे होती है, उसके आंसू पड़ते उसके फोरहेड पे किस कर देखती है, इट्स ओके ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। तारा बोलती है कुछ दिनों में मेरी जान निकल जाएगी। सिया उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है प्लीज़ मत बोलो ऐसा, मैं कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, बस 1-2 दिन की बात है। तो तारा की थी 1-2 दिन की नहीं, पूरे हफ्ता। हाँ। सिया बोलती है अच्छा सुनो, हम रोज़ वीडियो कॉल पे बात करेंगे ओके, और हाँ जब भी वीडियो कॉल करूँ आप उठाओगी, समझी, ये ना मुझे फिर कहना मैं रसोई घर में थी, यहाँ थी वहाँ थी, कॉल नहीं देखा तो मैं बहुत गुस्सा करूँगी, समझ आ रही है ना।
तो तारा कहती है आपको टाइम मिलेगा मुझे कॉल करने का, आप घर जाओगे अपने रूटीन में बिजी हो जाओगे, स्कूल जाओगे, फ्रेंड्स ये वो। तो सिया कहती है कि मैं खुद के लिए टाइम निकालूँ या ना निकालूँ, आपके लिए टाइम मैं खुद निकाल लूँगी, आपके लिए मैं हमेशा फ्री रहूँगी, समझ आ रही है ना, आपके लिए कभी बिजी नहीं हो सकती। तारा कहती पक्का प्रॉमिस करो मुझसे कभी बिजी नहीं रहोगी मेरे लिए, सिया कहती कभी नहीं। तो उसके बाद तारा फिर से सिया को हक कर दिया, कहती आई लव यू सो मच, सिया कहती आई लव यू टू। अच्छा प्लीज़ सैड मत हो, चलो फेस सही से करो, हाँ स्माइल ऑफ फेस भी अच्छी वाली, हाँ बस यही, चलो बाहर चलते हैं। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो बाहर सब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सिया की जो चाची होती है वो कहती है कि मैंने सुना है तारा और सिया दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं, अरे मैं आज पहला दिन है मेरा इस घर में, तो मेरे वेलकम पे कोई डांस हो जाए। तो सिया कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसकी चाची कहती है कि बड़ी कॉपी करनी आती है तुम्हें मेरी और तुम्हारे चाचू की, तो आज मेरे और तुम्हारे चाचू की कॉपी करके दिखा दो। सिया कहती अरे वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सिया कहती पहले हम चेंज कर ले, एक्चुअली हमारा ड्रेस थोड़ा गंदा है। तो कहती हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों ऊपर जाते हैं, अच्छे से चेंज करते हैं। और तारा जो होती है वो बहुत अच्छे से रेडी होती है, क्योंकि सिया ने उसे बोला था कि प्लीज़ जाना बहुत अच्छे से रेडी होना और फेस पे स्माइल रखनी है। तो तारा बहुत अच्छे से रेडी होती है और नीचे आ जाती है। सिया जब रेडी होकर नीचे आती है तो उसकी नज़रें सिर्फ तारों को ढूंढ रही होती है, और जब उसके सामने तारा आती है हाय, सिया की नज़रें तो बस वहीं पर ठहर जाती है। सिया तारों को काफ़ी देर तक घूरती रहती है। तभी सारे कहते हैं कि अरे लो 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 सिया भी आ गई, चलो अब डांस का फंक्शन स्टार्ट किया जाए, हमें भी डांस देखना है। तो उसके बाद सिया तारा के पास आती है, उसके हाथ कैसे टच करती है, तारा ऐसे हाथ पीछे करती है जानबूझ के, सिया को टच भी नहीं करने दे रही होती है। सिया कहती है अच्छा बच्चों अभी बताती हूँ। तो सिया कहती है हाँ हाँ डांस करना है ना, आओ तारा डांस करते हैं साथ में। तारा कहती वॉट, सिया कहती आओ ना डांस करते हैं ना। तो सिया एक अच्छा सा रोमांटिक सा सॉन्ग लगाती है। उसके बाद वैसे तारा के हाथ को ऐसे नीचे से छूने स्टार्ट करती है और ऐसे उसके बाजू तक फुल उसको टच करती है, फिर उसकी नेक को टच करती है और यूँ उसके हाथ फेस पे हाथ लेके जाती है और यूँ उसके पीछे से सर से घुमा के और स्टेप बना के एक स्टेप करने लग जाती है। तो सबको लग रहा होता है कि वो डांस कर रही है, बट वो तो तारा के करीब आ रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है, उसको फील कर रही होती है, उसकी बाहों में से खो जाती है और फुल रोमांटिक डांस करती है। सबको यही लग रहा होता है कि वो अपने चाचू चाची की नकल उतार रही है, बट वो तो अपना प्यार दिखा रही होती है तारा को। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये लोग डांस करते रहते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। एंड में सिया जो होती है वो ऐसे तारा को जब नीचे कहती है ना, तो बस ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और इतना खो जाता है कि इन्हें होश नहीं होता कि यहाँ कितने लोग हैं। बस ये एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं। सिया जो होती है बताया कि बहुत ही ज़्यादा करीब जा रही होती है और सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं इनका डांस। तभी सारा देखती है कि दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहे हैं और उसके हाथ में जो गिलास होता है वो जानबूझ के नीचे की तरफ गिरा देती है और बहुत शोर होता है, ये दोनों पीछे की तरफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब बहुत क्लैपिंग करते हैं, वाह तुम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डांस किया, वाह तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आज तुम दोनों लड़का लड़की होते, तुम दोनों की तुम अभी अभी शादी करा देते। तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्हें सारी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो सिया हंसते हुए कहती है हाँ करवा दो हम तो कर लेंगे। तारा कहती अच्छा जब मैंने बोला था तो बहुत छोटे और अब करनी है। तो सिया हंसते हुए कहती क्या जान तुम भी। तो सिया से तारा के थोड़ा पीछे हाथ रख कहती है बाय द वे यू आर लुकिंग सो हॉट। तो तारा हंसते हुए कहती है वो तो मैं हमेशा ही हूँ। सिया कहती अरे बदले में मेरी भी थोड़ी सी तारीफ़ कर देती। तारा कहती नहीं भाई मैं इसलिए तारीफ़ नहीं लेती कि फिर करनी पड़े। सिया कहती ये भी ठीक है। तो उसके बाद दोनों ऐसे हंसती मजाक कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सारा आती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तो सिया कहती है हाँ बोलो। तो वो सिया को कहती है कि आपको क्या हो गया था, आप उसके इतने करीब क्यों जा रहे थे। सिया कहती अरे वो हम बस एक्टिंग कर रहे थे, हमने चाचू चाची को सेम ऐसे डांस करते हुए देखा था, उन्होंने बोला कॉपी करो तो हम कर रहे थे। तो वो कहती अच्छा मुझे लगा कि तारा कहती तुम्हें क्या लगा। सिया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मतलब सारा ऐसे बोल के ना ऊपर की तरफ चली जाती है। सारा ऊपर जाती है तो बहुत थक जाती है, कहती है मैं बहुत थक गई यार, मेरा प्यारा बेड मैंने तुझे बहुत मिस किया, ऐसे बोल के झम करके बेड पे लेट जाती है और पूरे बेड पे ऐसे टांगे भाई फैला देती है। कहती पूरे बेड पे मैं अकेली सोऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। यार जैस जो नहीं है मुझे सताने के लिए बड़ा मज़ा आएगा, पूरे बेड पे घूमूंगी आज मैं। तो ऐसे बोल के पूरे बेड पे घूम रही होती है, फिर लोग ऐसे हक करती है, लेकिन उसे सुकून नहीं आ रहा होता और वो उठ के बैठ जाती है। कहती है मेरा रूम है, मेरा खुद का बेड है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इतना अजीब क्यों लग रहा है।
वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे पहले यहाँ सोने पे मिलता था। तो ऐसे बोल के पूरे बेड को देखती है, अपने रूम को अच्छे से देखती है, अपने रूम की इन चीज़ों को देखती है जो बहुत एक्सपेंसिव थी, उन्हें छूती है और कहती है कि सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, लेकिन वहाँ पे सुकून था जो यहाँ पे नहीं है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है, क्योंकि जो सुकून उसे चाहिए था वो उसे रूम में मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसे बोल के बाहर आती है, ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े होकर नीचे सबको देख रही है। नीचे अभी भी सब मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। और तभी सिया कहती है कि अच्छा अब बस करो, हाँ चाचू चाची भी बहुत थक गए होंगे तो इन्हें रूम में जाके रेस्ट करने दो। तो सारे कहते हैं हाँ चलो इन्हें जाने देते हैं। तो वो रूम में जा रहे होते हैं, तभी सिया भाग के रूम के आगे आ जाती है। तो उसके चाचू कहते हैं अरे अभी तो बोला था तुमने कि जाने दो, अब खुद आके रास्ता रोके, हटो जाने दो। सिया कहती हाँ भाई रूम में तो आप जब जाओगे जब आपकी जेब हल्की होगी। तो उसके चाचू कहते अरे अब यहाँ पे भी तुम मुझसे पैसे लोगी। सिया कहती हाँ मैं तो हर जगह लूँगी, चलो पैसे निकालो। तो उसके चाचू ऐसे अपने बटुए में हाथ डालते हैं, कहते लो बटुआ मेरा पहले ही खाली है, कुछ नहीं है इसमें और कितना हल्का करूँ। सिया कहती इसमें जो कार्ड पड़ा है ना मुझे वो कार्ड दे दो। तो उसके चाचू कहते हैं नहीं 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 ये कार्ड मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हें कैश चाहिए ना मैं तुम्हें कैश देता हूँ। हाँ भाई साहब जरा इधर आए थोड़े से पैसे तो दे। तो सिया कहती नहीं 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 मेरे बाबा से पैसे लेके मुझे ही देंगे, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, मुझे आपके पैसे चाहिए। ये जो कार्ड है ना ये प्यारा सा सुंदर सा जो चमक रहा है, मुझे बस यही कार्ड चाहिए। तो उसके चाचू कहते तुम ना मुझे कंगला करके छोड़ोगी। सिया कहती है हाँ हाँ दो दो दो। तो अपने चाचू का कार्ड ले लेती है। तो उसके चाचू हंसते हुए फिर दे देते हैं, कहते ठीक है लेकिन ये पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं, इन पैसों पे एक तुम्हारा है, तारा का है और सारा का है। सिया कहती है हाँ हाँ मैं अकेले पैसे रखने भी नहीं वाली। तभी सिया की बहन बोलती है और मेरा। तो वो कहते हैं अरे तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हारा सबसे पहले है। तो कहती है हाँ अब अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर सिया के चाचू कहते अब तो आगे से हट जाओ। सिया कहती आपको बड़ी जल्दी अंदर जाने की। तो उसके चाचू कहते क्या बदतमीजी आई है, छोटी हो तुम। सिया कहती अरे मैं तो बहुत थक गए होंगे ना आप, हाँ हाँ अब जाओ जाओ मेरा काम वैसे भी हो गया है। तो सिया दरवाजे से हट जाती है, उसके चाचू चाची अंदर चले जाते हैं। और तारा जो होती है वो सिया को हंसते हुए देख के वो भी खुश होती है। और सिया फिर तारा के पास आती है, कहती है कि मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, कितनी बस अच्छा लग रहा था आप कैसे देखते हुए। सीखती देखा कार्ड चाचू के हाथ से ले लिया ना, अब चाचू का अकाउंट खाली करके रहना है। तो वही तारा सिया के हाथ से कार्ड लेती है, कहती खाली तो तब करोगी ना मेरी जान जब मेरे हाथ से लोगी। तो सिया कहती अरे रुको क्या कर रही हो। तो तारा आगे और सिया उसके पीछे, तो ये जरूर भाग रहे होते हैं कार्ड के लिए। तो ऊपर से सारा जो होती है इन दोनों के मस्ती करते हुए देख रही होती है। तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अपने और जैज़ के बारे में सोचती है कि वो दोनों भी ऐसे ही वहाँ पे जब घर थे तो ऐसी मस्तियाँ किया करते थे। तो जैज़ के बारे में सोच के स्माइल करती है और कहती है कि लगा नहीं था कि यहाँ आने के बाद मैं उसे इतना मिस करूँगी, लेकिन सच में मैं उसे मिस कर रही हूँ। बट आई एम डैम श्योर वो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करी होगी। उसे तो बस अपना रूम खाली चाहिए था जो उसे मिल गया। वो तो स्कूल से शायद घोड़े गधे बेच के अब तक सो भी रही होगी। तभी वहाँ जैज़ जो होती है वो सो नहीं पा रही होती, वो अपने बेड पे घूम रही होती है। वो अपने सिंगल बेड को दोबारा डबल बेड में कन्वर्ट कर देती है और वो जॉइंट बेड करके लेट जाती है। और वो दूसरी साइड को देखती है जहाँ वहाँ पे सारा सोती है और साइड पे ऐसे हाथ रखती है और कहती है आई मिस यू। आई नो तुम तो अपने घर जाके बहुत खुश होगी, एक सेकंड के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी, पर जब से तुम गई हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं क्यों तुम मुझे पसंद हो, अभी भी पसंद हो, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ हो सके तो वापस आ जाना। तो जैज़ ऐसे इस साइड पे हाथ रखती है, उसकी आंख में आंसू आने लग जाते हैं और यहाँ सारा भी जैज़ को बहुत मिस कर रही होती है। वो वापस रूम में जाती है और कहती है मुझे हो क्या गया है, अपने घर आने के लिए मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, अपने बेड पे सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और जब आ गई हूँ तो ये चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लग रही। वहाँ मैं यही चीज़ें तो चाहती थी, यही आराम सुकून जो मुझे अब यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। इससे अच्छा खुश तो मैं वहाँ थी। तो सारा ऐसे ही बोल के अपने बेड पे लेटती है, लेकिन उससे वो बेड भी चुभ रहा होता है, इसलिए वो अपने बेड से उठ जाती है और सोफ़े पे जाके बैठ जाती है। सोफ़े पे से हल्का सा कंफर्ट जोन मिलता है। वो ऐसे सोफ़े पे ही लेट जाती है, अपना मोबाइल उठाती है और जैज़ का नंबर डायल कर देती है। वहाँ जैज़ भी ऐसे लेटी होती है और सारा को मिस कर रही होती है। जैसे रिंगटोन होती है उसे वो मोबाइल उठाती है और जैसे ही वो देखती है कि सारे की कॉल है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सारा उसे घर जाके याद करेगी या उसे कॉल करेगी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। जैसे एकदम नर्वस होकर बैठ जाती है, कहती ये मुझे कॉल क्यों करी है, मुझे लगा नहीं था ये मुझे कॉल करेगी। शिट क्या मैं उठाऊँ, हाँ हाँ कॉल करिए उठानी तो होगी, लेकिन मैं उठा के बात क्या करूँगी। तो वो जैस बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, फिर वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि कॉल उठा ले तो इससे पहले कट जाए। और वहाँ सारा जो होती है वो अब कॉल कट करने लगी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैस कॉल नहीं उठाएगी। जैसे वो कट करने लगती है तभी देखती है कि अटेंड हो चुकी है।
इसलिए सारा भी मोबाइल कान से लगाती है और कहती है हेलो। तो जैज़ उसकी आवाज़ सुनती है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी खुश होकर बोलती है हेलो सारा, क्या तुम पहुंच गई? सारा बोलती है हाँ मैं पहुंच गई। तो जैज़ बोलती है फेरों से पहले या फेरों के बाद? तो सारा हंसते हुए कहती है लक अच्छा था, ट्रैफिक नहीं मिला इसलिए टाइम पे पहुंच गई। जैज़ कहती है खाना खाया? तो सारा हंसते हुए कहती है कि तुमने खाया? जैज़ बोलती है सारा बोलती है जाओ खा लो। तो जैज़ बोलती है नहीं छोड़ो भूख नहीं है। सारा बोलती है बुरी बात, खाना नहीं छोड़ना, जाओ खाना खाओ। तो कहती अच्छा ठीक है खा लूँगी। सुनो। तो सारा बोलती है हाँ बोलो। तो जैज़ बोलती है घर में सब कैसे हैं? तो बोलती है हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद जैज़ कहती है कि तुम ठीक हो? सारा बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो जैज़ बोलती है हाँ मुझे पता था तुम तो घर जाके बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, लगा नहीं था घर जाके मुझे कॉल करोगी। मुझे लगा था तुम अपने घर पहुँच जाओगी अपने रूम में अपने बेड पे, तो तुम्हें तो शायद ख्याल भी नहीं आएगा कि मुझे भी कॉल कर लो। तो सारा कहती है अब मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ, जो लोग बुरे वक्त में मेरे काम आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं भूलती। जैज़ कहती है अच्छा तो इसलिए कॉल किया कि मैं बुरे वक्त में तुम्हारे काम आई थी? तो सारा बोलती है हाँ। जैज़ बोलती हूँ ओके चलो ठीक है फिर मैं रखती हूँ। तो सारा कहती है इतनी जल्दी है कॉल कट करने की? जैज़ कहती है नहीं वो मुझे लगा तुम इतने टाइम बाद घर गई हो तो बिज़ी होगी अपने अपनों के पास, अपनी फैमिली के साथ। सारा बोलती हाँ फैमिली तो है, अपना रूम भी है अपना बेड भी है, पर चार बोलती पर क्या? सारा बोलती नथिंग, तुम भी तो खुश होगी, तुम भी तो ये चाहती थी मैं जितनी जल्दी हो सको तुम्हारा रूम खाली कर दूँ और तुम सुकून से अपने रूम पे रह सको। तुम मुबारक को तुम्हें तुम्हारा रूम मिल गया। तो जहर बोलती हाँ रूम तो मिल गया लेकिन वो मज़ा नहीं है अब इस रूम में। तो सारा बोलती क्या मतलब? जहर बोलती कुछ नहीं, शायद इस रूम को भी अब तुम्हारी आदत लग गई है, ये रूम तुम्हें मिस कर रहा है। सारा कहती हाँ रूम ही मिस करेगा, तुम क्यों करोगी मुझे मिस? जहर बोलती हाँ मैंने क्यों करना है, लेकिन तुम्हारा यह बेड तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तो सारा कहती सच कहूँ तो मैं भी अपने बेड को मिस कर रही हूँ। जैज़ कहती अच्छा जी, अपना वहाँ आलीशान बेड छोड़ के तुम्हें यहाँ ये सिंगल वाला बेड अच्छा लग रहा है क्या? सारा बोलती है हाँ पहले मुझे लगा था कि आराम की ज़िंदगी ये महंगी महंगी चीज़ों से मिलती है, सुकून इन चीज़ों से मिलता है, लेकिन तुम्हारे घर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सुकून अपनों के बीच रह के मिलता है। तो जैज़ कहती हाँ तब तो तुम सुकून में होगी, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास जो है। कहती हाँ अपने पास तो है लेकिन कुछ दूर भी तो है। जैज़ कहती क्या मतलब? सारा बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम है तो मैं जाऊँ? जयावती हाँ हाँ जाओ और अच्छे से एंजॉय करना ओके। सहावती हाँ आप भी खाना खा लेना। एक सेकेंड कहाँ हो जो नेटवर्क मिल गया, रूम में तो सिग्नल नहीं मिलते ना? तो जैज़ कहती है हाँ नहीं मिलते, लेकिन आज लगता है कि सिग्नल भी मेरे साथ है, रूम में ही हूँ, पता नहीं कैसे मिल गए। तो सारा बोलती हूँ चलो फिर अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना। जया बोलती हाँ आप भी खा लेना। सारा बोलती ओके। तो उसके बाद जया जो है वो कॉल कट कर देती है और सारा भी कॉल कट करती है, मोबाइल साइड पे रखती है और वो जैज़ के बारे में सोच के हंसने लगती है और उसे थोड़ा सुकून मिल गया होता है जैज़ से बात करके, इसलिए वो आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। वो उसे अच्छा लगने लग गया था। फिर वो ऐसी बेडशीट ऊपर लेती है और सोने की एक्टिंग करती है, कहती है प्लीज़ नींद आ जाना यार। क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तो ऐसे लेटी होती है तभी उसकी मम्मा रूम में आती है, कहती है कि अरे सारा बेटा तुम्हें सर्दी लग रही थी तो ब्लैंकेट ले लेती ना, ये बेडशीट के ऊपर डाल दी। तो कहती मम्मा ये सस्ते जुगाड़ है। आप नहीं समझोगी। उसकी मम्मा कहती क्या मतलब? कहती अरे कुछ नहीं मम्मा। तो उसकी मम्मा उसके पास बैठती है, कहती बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ठीक तो हो ना, वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सारा बोलती नहीं मम्मा क्या प्रॉब्लम होनी थी, वो भी तो मेरे अपने थे, उन्होंने मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा रखा। उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा उसमें तो कोई शक नहीं, वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सारा कहती हाँ मम्मा वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत से सब साथ में रहते हैं। तो उसकी मम्मा ऐसे ही सारा के फेस को टच करती है और कहती है बेटा यहाँ पे भी तो हम सब यही चाहते हैं कि हम सब प्यार मोहब्बत से साथ रहें। तारा तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं भी, तो प्लीज़ उसे कभी गलत मत समझना, ना ही खुद की माँ को। कभी कभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो सारे सुन के मम्मा को हक करती है, कहती है लव यू सो मच मम्मा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा चलो अब तुम नीचे आओ कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है ना?
तो सारा कहती है कि आपको पता था कि मैंने कुछ नहीं खाया। उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा तुम्हारी माँ हूँ, सब पता रहता है मुझे, चलो आओ खाना खाओ। तो सारा को हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके जाती हैं और उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। और वहाँ तारा और सिया भी बैठे होते हैं, सब मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है ये कुछ नहीं खाते टाइम पे, काम वगैरह में बिजी जो थे, इसलिए अब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो तारा और सिया भी खा रहे होते हैं और सिया तायमी को कहती वाह तायमी वही आपकी बेटी है, उसे खिला रहे हो, हम तो कुछ नहीं लगते, हमें भी खिला दो यार, हमें भी भूख लगी है। तो तायमी कहती नहीं, आज मेरा सारा प्यार सिर्फ सारा के लिए। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ मतलब हम कुछ नहीं लगते आपके, पता था आप हमसे प्यार ही नहीं करती। टाइम कहती बस बस नौटंकी। तो सारा हंसते हुए कहती मम्मा खिला दो, नहीं वरना नज़र लगा देंगे, मेरे पेट में दर्द पड़ जाना है। तो उसकी मम्मा फिर सिया और तारा दोनों को अपने हाथ से खिला दिया। तो सारा कहती बस बस मेरी मम्मा ने आपको दो खिला दिया ना, बहुत हो गया, अब अपने हाथ से खिला, मेरी मम्मा मुझे अपने हाथ से खिलाएंगी। तो सिया कहती वाह वहाँ रह के तो सारा शेयरिंग करना भी सीख गई। तो सारा कहती हाँ मैं सीख गई, शेयरिंग केयरिंग होती है, अब मुझे शेयरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिया कहती है वाह बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद सिया जो होती है बस ये तारा को देखती है और तारा कहती है कि सुनो ना। सिया बोलती है हाँ बोलो। तो तारा कहती है शेयरिंग केयरिंग ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, समझी ना। तो सिया हंसते हुए कहती है अच्छा जी। अरे केयरिंग होती है ना, शेयरिंग तो कर लेना कभी कभी किसी और के साथ भी। तो तारा कहती मुंह तोड़ दूंगी, ऐसी बकवास भी मत करना। सिया कहती बाप रे बाप इतना गुस्सा। तो तभी सारा कहती है क्या खुसर पुसर लगा रहे हो, खाना नहीं खा सकते आप, चुपचाप मम्मा देखो ना इन्हें टेबल पे खाना खाने के बजाय बातें कर रहे हैं। तो टाइमी कहती है अरे बेटा खाना खाओ चुपचाप। सिया कहती है हाँ मतलब मैडम घर आई आते साथ अपनी बहनों को डांट पड़वा रही है। तो सिया कहती है हाँ आप लोगों ने मुझे बहुत डांट पड़ाई है, अब मेरी बारी। तो उसके बाद तीनों हंसने लग जाते हैं और सिया बहुत खुश होती है कि फाइनली सारा अच्छी बन के आई है, जिससे लोग सोचते थे, पॉजिटिव चेंज आया उसके पास। तो सब उस रात बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी लेट तक सब बातें करते हैं। उसके बाद सिया सोचती है कि सुबह तो शायद हम लोग चले जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम बचा है, क्यों ना मैं तारा के साथ स्पेंड करूँ। इसलिए सिया तारा को कहते हैं कि जान चलो ना रूम में। तो तारा कहते अरे सब बैठे हैं ना। तो सिया कहती चलो तो सही। तो सिया तारा को ऊपर रूम में लेके जाती है, जैसे रूम में जाती है सिया जो है वो रूम लॉक कर देती है। तो तारा कहती क्या हो गया, लॉक क्यों कर रहे हो। सिया कहती जान हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं, मैं चाहती हूँ ये कुछ घंटे हम साथ में स्पेंड करें, सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं। तो तारे ये सोच के फिर से सैड हो जाती है कि बस कुछ घंटे। तो सिया कहती अच्छा ठीक है चलो सैड मत हो, अभी तो हम साथ हैं ना, और जो पल हम साथ में गुजारेंगे वो बेस्ट पल होना चाहिए है ना। तारा कहती तो सिया से तारा के पास आती है, उसके बाल साइड पे करती है और कहती है आप बहुत सुंदर लग रही हो। तारा कहती सिया कहती क्या अच्छा आप चाह रही हो कि मैं आपको हक करूँ, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आई हग यू आई हग यू आई हग यू आई हग यू ना। तारा हंसते हुए कहती मैंने तो हक करने का बोला नहीं। सिया कहती आपने बोला देखो अब एच बनता है हग, मी बनता है, एम से बनता है मी और एम से बनता है मोर, हग मी मोर, तो मैंने कर लिया। तो तारा हंसते कहती बहुत चलाक है। सिया कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो उसके बाद तारा जो होती है वो थोड़ा सा सिया के करीब आती है, उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है आई लव यू। सिया बोलती है अरे चीक्स पे कुछ छोटी बच्ची को दे रही हो क्या। तो तारा हंसते हुए कहती फिर कहाँ चाहिए। तो सिया ऐसे अपने लिए उसको टच करती है, कहती यहाँ पे। तो तारा कहती आज कोई किस नहीं मिलने वाली। सिया कहती लेकिन क्यों। तारा बोलती बस मेरा मूड नहीं है। सिया बोलती हद है भाई। तारा बोलती बोलो ना वो किस तो। सिया कहती किस तो मैं लेके रहूँगी। तो सिया से तारा का हाथ पकड़ती है और गलती से वो कलाई वाली जगह पकड़ लेती है जहाँ तार को कट लगा था। तार कहती आउच देखो आई एम सॉरी बेबी, गलती से हो गया, मैंने जान के नहीं किया था। बताइए इट्स ओके जान रिलैक्स। इसके बोलती बैठो यहाँ पे। तो सिया उसके हाथ पे जो वो पट्टियाँ करी होती वो उतारती है और देखती है कि उसके हाथ से ब्लीड हो रहा है, तो वो फ़ौरन से साफ़ करती है और फिर वहाँ पे जो है वो दवाई लगा के दूसरी पट्टी करती है और फिर घंटों तक उसका हाथ ऐसे पकड़ के अपने हाथ में लेके बैठी रहती है और बस उसके हाथों को घूरती रहती है। थारा कहती क्या हो गया जान, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। देखती तुम्हारे दोनों हाथ पे देखो कितने गहरे जख्म लगे हैं। तारा बोलती अरे जान इट्स ओके छोटा सा ही है। सिया बोलती नो ये छोटा नहीं है। तारा बोलती बोला ना छोटा सा, ज़्यादा टेंशन मत लो ओके। तो सिया कहती इधर आओ। तो सिया से तारा को हक करती है और ऐसे ही उसको हक करके बेड पे लेट जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके घंटों तक बातें करते रहते हैं और उसके बाद सिया तारा को सुला देती है और जैसे ही तारा सोती है सिया तारा की कलाइयों की तरफ देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है।
वो रूम से धीरे धीरे बाहर आती है और देखती है कि कोई भी नहीं है बाहर, सारे शायद सो चुके होते हैं। तो वो हवेली से बाहर निकल जाती है, अपनी गाड़ी लेती है और सीधा पुलिस स्टेशन चल जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन जाती है वहाँ पे वो इंस्पेक्टर तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कांस्टेबल जो है वो होता है। तो सिया उसे कहती है कि वो जो आदमी पकड़ा था मुझे उससे मिलना है। कहता है मैम इस बार हमने उसे नहीं छोड़ा, पक्का वो लोकअप में ही है। सिया कहती है मुझे उससे मिलना है, खोलो दरवाज़ा, मैं उससे मिल के जाऊँगी। वो कहते हैं मैम लेकिन ऑर्डर नहीं है, मैं आपको नहीं मिलने दे सकता। तो सिया कहती तुम जानते भी हो मैं हो कौन, तुम्हारा वो इंस्पेक्टर भी मेरे आगे थर थर कामता है, तुम मेरे आगे ज़बान चला रहे हो, बोला ना खोलो। तो वो कहता है मैम लेकिन, तो सिया उसकी बात नहीं सुनती हो, कहती दरवाज़ा खो रहे हो कि नहीं। तो वो डर जाता है, कहते ठीक है मैम। तो वो की लेके आता है और लॉकअप का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है सिया अंदर चल जाती है, देखते हैं कि वो गुंडा जो होता है वो आराम से नीचे ज़मीन पे सो रहा है। तो सिया कहती है मेरी जान को हर्ट करके आराम से सो रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। तो सिया अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और उसका हाथ पकड़ती है और वहीं पे वैसे ही कट लगाती है, सेम जैसे उसने तारा के लगाया था। जैसे उसके हाथ पे कट लगता है वो डर के मारे और दर्द के मारे चिल्लाता और उठ बैठता, कहते हाँ मेरा हाथ, तुम यहाँ क्या करी हो, ये क्या किया तुमने, पागल लड़की, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। सिया कहती अब दर्द हुआ, समझ आया तुमने, मेरी जान को तुमने सिर्फ ऐसे ही दर्द दिया था। तो कहते तुम्हारी तो, तुमने मुझे जेल में पहुंचाया और यहाँ पे आ गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे बोल के उठने लगता है, जैसे हाथ आगे करता है सिया को मारने के लिए, सिया उसके दूसरे हाथ पे भी कट लगा देती है और वो अपनी कलाई पकड़ के चिल्ला रहे होते हैं कोई बचाओ मुझे, इस पागल लड़की से, देखो इसने मेरे दोनों हाथ पे कट लगा दिए, मैं बहुत दर्द हो रहा है, इंस्पेक्टर सब कहाँ है आप, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो कांस्टेबल आवाज़ सुन के भागता आता है, कहते मैम क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ बाहर जाओ, आप क्या कर रहे हो, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। सिया कहती ऐसे कैसे जाऊँ, मैं इसकी जान ले लूँगी। तो सिया ऐसे उसको कॉलर से पकड़ती है, उसे दीवार से लगाती है और उसके मुँह पे ठा 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 2 से 3 घूंसे लगा देती है। उसके बाद उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, इसलिए वो बेहोश होने वाला होता है। सिया उसे मारी जा रही होती है, वो कांस्टेबल बहुत डर जाता है और उसने इंस्पेक्टर को कॉल कर दी थी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और वो सिया को पकड़ के पीछे करता है, कहते मैम ये आप क्या कर रहे हो। तो वो कहती है मैं इसकी जान ले लूँगी, इसकी वजह से मेरी जान को पेन हुआ, मैं इसका एक एक दर्द का बदला लूँगी, इसने जो दर्द मेरी जान को दिया है वही दर्द मैं इसे फील करवाऊंगी, हटो सामने से, मैं जान से मार दूंगी आज इसे। तो वो कहते हैं मैम प्लीज़ छोड़ दो इसे, आपने पता ले लिया ना, देखो देखो उसके हाथ से भी खून निकल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मैम चली जाए वरना हम सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिया कहती हटो सामने से, जो करना है कर लेना, मैं आज इसे जान से मार दूंगी। तो कहता मैम आप मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मजबूरन आपकी फैमिली को बुलाना पड़ेगा, मैं आपके पापा को कॉल करने लगा हूँ। जैसे वो पापा का नाम लेता है तो सिया पीछे हो जाती है, कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला किसकी बेल हुई है तो तुम सब सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। तो सिया गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सिया के जाने के बाद वो इंस्पेक्टर जो होता है वो डॉक्टर को बुलाता है, उसके हाथ पे पट्टियाँ करवाता है और कहता है ये लड़की सच में पागल है। तो वो कांस्टेबल कहता है हो भी क्यों ना, पैसे का घमंड जो है। तो इंस्पेक्टर कहता है नहीं, मैं इसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, इनकी फैमिली में से कोई भी ऐसे नहीं जिसे पैसे का घमंड हो, वो बस गुस्से की तेज़ है, इसकी पूरी फैमिली ऐसी है, इनके अपनों को नुकसान पहुँचाओ तो ये जान लेने पे आ जाते हैं। लेकिन उस लड़की का और इसका रिश्ता क्या है जो इसके लिए ये जान लेने पे आ गई। तो वो कहते हैं पता नहीं साहब शायद दोस्त है। कहती दोस्त के लिए कोई इतना पागली जुनून नहीं होता, इसकी आंखों में ये जुनून देखा था, जान लेने वाला था, दोस्त के लिए कोई इतना पागल नहीं हो सकता, कुछ और ही चक्कर है, बहन तो नहीं है इसकी। तो कहते हैं नहीं साहब इसकी तो एक ही बहन है, वो काफ़ी बढ़िया है इससे। तो कहते हैं फिर कौन हो गए। तो वो इंस्पेक्टर बेचारा कन्फ्यूजन में आ जाता है। उसके बाद सिया जो है वो घर आ जाती है और जब वो घर आती है और रूम में जाती है देखती है कि तारा उठ के बैठी है, वो सिया को बहुत गुस्से से देख रही है। सिया कहती है अरे जान उठ गई तुम, कैसी तबीयत है तुम्हारी, हाँ हाथ पे पेन तो नहीं हो रहा। तारा कहती कहाँ गई थी। सिया कहती अरे कहीं नहीं, मैं बस नीचे गई थी। तो तारा उसके हाथ से कार कीज लेती है, कहती नीचे, वो भी कार पे। तो कहती अरे अच्छा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा बाहर चली गई थी। तारा कहती सच बताओ पुलिस स्टेशन गई थी ना तुम। तो सिया कहती वॉट, अरे अरे नहीं जान, मैं पुलिस स्टेशन क्या करने जाऊँगी, कुछ भी। हाँ। तो तारा सिया का हाथ पकड़ती है, उसके फेस अपनी तरफ घुमाती है और कहती है मेरी आंखों में देख के बोलो, क्या तुम पुलिस स्टेशन गई थी। सियावती हाँ गई थी। तारावती क्यों गई थी, मैंने मना किया था ना, हाँ क्यों गई थी वहाँ पे। सियावती उसने तुम्हें हर्ट किया था, ऐसे कैसे छोड़ देती मैं। तारावती ठीक है उसने गलती की थी, उसकी सज़ा उसे मिल गई थी, वो जेल में था, वहाँ जाके उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। सियावती तुम्हें किसने बताया, हाँ उस इंस्पेक्टर ने कॉल किया, उसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तारा कहती उसने नहीं कॉल किया, तुम्हारी हरकतें मुझे सब बता देती हैं, सच से बताओ क्या किया तुमने उसके साथ। सिया कहती वही जो उसने तुम्हारे साथ किया। तारा कहती व्हाट, क्या मतलब, साफ साफ बोल बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया कहती उसने जहाँ जहाँ तुम्हारे कट लगाया था ना सेम वही वही उसके कट लगा के आ रही हूँ, अब उसे दर्द का एहसास होगा, जो दर्द उसने तुम्हें दिया था ना
वो दर्द सूद समेत उसे लौटा के आ रही हूँ। तो सिया ऐसे बोल के बेड पे बैठ जाती है। तारा बोलती तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती क्या? सिया कहती पागल पागल मैं हो गई हूँ? हाँ, तुम्हें नहीं दिखता उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और तुम्हें जो हर्ट करेगा मैं उसकी जान ले लूँगी। तारा बोलती जान तुम, ठीक है सुनो, मानो उसकी गलती थी, उसकी सज़ा उसे वहाँ जेल में मिल रही थी ना, तुम्हें वहाँ जाके अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत थी? तुमने उस पर क्यों हाथ उठाया? अगर तुम पे केस हो जाता तो? सिया कहती किसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पे केस करे। तारावती कमोन जान, तुम सारा की तरह बातें करना बंद करो, तुम भी पैसों का घमंड आ गया है क्या? सिया कहती ऐसा कुछ नहीं है, उसने तुम्हें हर्ट किया था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैं उसको वहाँ पे पीट के आई, और कुछ बात नहीं है। तारावती अगर तुमने यही हरकतें करनी है ना तो आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। सियावती वॉट, तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तारावती हाँ जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, और हाँ मेरे पीछे मत आना। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और सारा के रूम में जाती है। वो देखती है कि सारा अभी तक जाग रही है। तो तारा से कहती है सारा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सारा कहती पता नहीं, लगा था घर आके सुकून की नींद सोऊंगी अपने बेड पे, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नींद ही नहीं आ रही। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सिया के रूम में होगी ना? तो सारा कहती है कि बताओ ना, तुम सिया को छोड़ के यहाँ पे क्यों? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे आज तुम्हारे साथ रहने का दिल कर रहा था। क्यों, क्या मैं यहाँ पे नहीं रह सकती? सारा कहती अरे नहीं, तुम्हारे रूम में आओ ना। तो तारा जो है वो सारा के साथ बेड पर जाके बैठ जाती है, और वहाँ सिया गुस्से में पागल होती है कि एक तो मैंने इसके लिए किया और मुझे छोड़ के गई, हाँ वो भी उस 2 टके इंसान के लिए। तारा को मुझे जवाब देना ही होगा, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है यार? तो सारा सारे के पास ही गई होगी मुझे पता है, और कहाँ जाएगी? तो सिया ऐसे बोल के सारा के रूम में आती है, देखते हैं कि तारा सारा कुछ बात कर रहे हैं। तभी सिया आ जाती है और कहती है कि तारा चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। तारा कहती सॉरी पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया कहती ठीक है मत करना, पर मेरी बात सुन लेना। तारा कहती मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा, चाहो यहाँ से। सिया कहती प्लीज़ प्यार से बोल रही हूँ, चलो वरना उठा के लेके जाऊँगी। तो तारा कहती हाँ मेरी बहन के रूम से मुझे उठा के लेके जाओगी, हिम्मत है तो उठा के लेके जाओ। तो सियाबती मुझे गुस्सा मत लाओ। तारबती सिर्फ आपको ही गुस्सा आता है क्या? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? मैं इंसान ही हूँ क्या? मेरे अंदर फीलिंग नहीं है? बात बात पे गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आता है, समझिए आप, और जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सियाबती किस टोन में बात कर रही हो? तारबती जैसे करनी चाहिए, जो हरकत करके आई हो क्या लगा उसके बाद आके मैं आपकी आरती उतारूंगी। सियाबती ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, अब प्लीज़ चलो यहाँ से, यहाँ पे तमाशा मत लगाओ। ताराबती तमाशा, वाह हरकतें आप करो और तमाशा मैं लगाऊं? सियाबती प्लीज़ चलो। ताराबती मेरी कसम है चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। सिया कहती मैंने हमारे लिए किया। तारा कहती हमारे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए किया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, अपने गुस्से में और अपने गुरूर में किया, अब चली जाओ यहाँ से। सियाबती बट ताराबती मुझे नहीं बात करनी, समझ नहीं आ रहा, मेरी कसम दिया ना मैंने, अभी भी नहीं जाओगी? ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। तो तारा बाहर जाने लगती है, तभी सारा उसका हाथ पकड़ दिया, कहती कहाँ जाऊँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ ना। तो सारा जब वो वापस अपने रूम में चली जाती है और गुस्से में अपने इस रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है और चिल्ला रही होती है। सारा तारा को देखती है और कहती है मैंने आज तक आपको इतना गुस्से में नहीं देखा, ना ही ऐसे इस तरह बात करते हुए। क्या हुआ है बताओ कि प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं बहन हूँ ना। तारा कहती कुछ नहीं हुआ, वो बस गुस्से में पागल हो गई है, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लग गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता यार। तो वो कहती हुआ क्या है प्लीज़ बताओ। तारा कहती कुछ नहीं हुआ, मुझे सोना है, गुड नाइट। तो तारा ऊपर ब्लैंकेट लेती है और सोने की एक्टिंग करती है, और वहाँ से यहाँ बहुत रो रही होती है। वो कहती है मुझे लगा था सिर्फ कुछ घंटे हमारे पास जो हम साथ में बिताएंगे, लेकिन नहीं, तारा कुछ घंटे भी अपने मेरे नाम नहीं कर सके, और मेरी गलती क्या थी यार, उसने मेरी तारा को हट किया, मुझे ऐसे ही जाने देती। तो सिया बहुत रोने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैन वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस जानने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।